बेरी के दरख्त के सामने से गुजरता हूं, यहां सामने गली में अब एक आध बेर गिरना शुरू हो गए हैं। मैं आ रहा था तो मैंने दूर से देखा, रमजान था, कोई चंद रमजान पहले की बात है। दूर से मैंने देखा ऐसे अपने घर से सहरी करके जल्दी जल्दी आ रहा था कि यहाँ के इंतजामात में मैं अपने अहबाब का साथ दूं। तो आ रहा था, गली बिल्कुल सुनसान थी। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गधा है, उसकी एक टांग नीचे है, दो टांगे नीचे हैं और दो टांगे दरख्त के ऊपर हैं। इतना बड़ा गधा है, कोई 20-30 फुट का गधा है। निचली दो टांगे नीचे हैं और ऊपर की दो टांगे ऊपर है। और वो जैसे ना बकरी दरख्त पे खड़े होके घास खाती है, दरख्त पे ना चढ़ के बकरी जैसे घास खाती। मैंने दूर से देखा कि एक गधा है और वो बेरी का दरख्त पे चढ़ा हुआ है। और पहले तो एकदम हैरत हुई, फिर समझ गया मैं। और मेरे पास फिर वही नुस्खा है जो पुराना है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। सुनाया था ना वाकया, फिर सुना देता हूं। रंगू राम था, रंगू राम, उसका बाग था, उसको रंगू बाग कहते थे। फिर वो किसी साहब के पास चला गया, फिर वो अब कॉलोनी बन गई और मकान बन गया। उस दौर में जब बाग था, मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर बैठ के कुछ अल्लाह की बातों की तस्करे शुरू हुए तो देर हो गई। रमजान में गर्मियों में 9:15 बजे रात के जमात इशा की हुई, 9:15 बजे इशा की जमात हुई। घंटा ऊपर शायद और लग गया, 10 से 10:15 से ज्यादा हो गया। अब दो रास्ते से घर जाने के, एक था दूसरी गलियों से होके, एक उसमें रंगू बाग के अंदर से, रंगू बाग के अंदर से वो करीब रास्ता था। सुना था कि उसमें कुछ जिन्नात हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने पकड़ा भी, तंग किया वगैरह वगैरह। अच्छा, ये ज़हन में बात आई, मैंने कहा तवक्कल तो अल्लाह, चलते हैं। मैं अभी दूर ही गया था तो मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह की आवाज में आने लगी। एकदम ख्याल है कि अम्मा ने मुझे आवाज दी। अम्मा कहां से आ गए? मुड़ के देखा, कुछ नहीं, इधर अंधेरा, सुनसान, सन्नाटा। फिर आवाज आई, फिर कुछ ऐसी आई आवाज के माई है, उसने घुंघरू पहने हुए, छन छन है और मेरा नाम ले रही है और इतना करीब आ रही है कि छन छनाहट भी और उसकी सांसों की आवाज मैं समझ गया। मैंने ना मिट्टी उठा ली, मुट्ठी भर ली, वहीं मुट्ठी मिट्टी की भर ली और मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। पीर कभी अपना मंत्र नहीं बताएगा, पीर अपना मंत्र नहीं बताएगा। हाँ, बता जाएगा तो अपने कोई नस्लों को बता जाएगा। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मैं ये पढ़ना शुरू कर दी। मुझे याद नहीं मैंने कितनी दफा पढ़ा था। अगर ज्यादा किसी चीज को पढ़ा जाए, गौर से सुनिएगा, अगर ज्यादा किसी चीज को पढ़ा जाए और बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, फिर थोड़ा भी पढ़ा जाए तो ज्यादा की तासीर मिलती है। जब मैंने देखा ना कि उनकी शरारत बहुत करीब है, अब वो कोई शरारत करेंगे, तो मैंने ऐसे मुट्ठी के ऊपर ऐसे फूंक मार के ना अपने पीछे से ऐसे मिट्टी फेंकी तो निकली चीखें। ओए होए वो मैं कह रहा हूं, वो चीखें आज तक मैंने हाय नहीं सुनी कि तेरे साथ हमने इतना नहीं किया था, इतना किया। इतनी चीखें, इतनी तकलीफें, इतना दर्द। पता चला कि वो एक नहीं था, कई आनक वाले थे, एक नहीं था।
हाँ, वो कई थे, एक नहीं चीजें बेशुमार था हर तरफ से। मैं कहीं कोई मर रहे भावे जीवे मवाली खोल पता से पीवे। चल अपना घर चल, मरो तुसा, नियादी मार पवे तुसा मरो। उसके बाद फिर बेशुमार दफा गुजरा, ना ना वो जालिम जा रहा है, ख्याल करना। वो मैं नहीं था और मेरे पास अल्लाह का नाम था, वरना तो मुझे तो मरोड़ के रख देते। मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। अल्लाह के नाम की ताकत है, हदीस में आता है। फरमाया इन दो लफ्जों में इसमें आजम, इन दो लफ्जों में इसमें आजम। तो मैंने देखा ना, जब गधा है इतना बड़ा, मैंने दूर से पढ़ना शुरू कर दिया वही। मैं कह ले भाई, अब रंगू बाग वाली कहानी और शुरू हो गई है। कोई ऐनक वाला जन और आ गया है लगता है इसे। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया बस। अच्छा, मैं जो करीब आता गया वो गधा छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, सुकड़ता गया, सुकड़ता गया, और मैं तसल्ली से चलता गया। जब करीब आया तब कुछ भी नहीं था, खत्म। एक साहब यहां मेरे पास आए थे, रहे बहुत अरसा, जाकिर शागिल थे, और रोयाए सादिका उनके पास था। सच्चे ख्वाब थे। मैं सब ख्वाबों पे कान नहीं धरता, इसलिए मैं खुद ख्वाब नहीं सुनाता। कभी कभार कोई ख्वाब, कोई साल में कभी, और ना किसी पे ख्वाब। ख्वाब बोलते हैं कि हम सच्चे हैं या बनावटी हैं, या ख्वाब बोलते हैं हम ख्वाब हैं या ख्याल हैं। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अल्लाह जन्नत अता फरमावे, एक बाबा जी होते थे, तो वो ख्वाब सुनाते थे। अंसारी साहब हंसते थे, ओ भाई इसको गोभी ना खिलाओ, इसको आलू ना खिलाओ, ये आलू गोभी का गैस उठता है। ये आलू गोभी का गैस उठता है। एक दफा बाबा जी नाराज हो गए, कहने लगे जिन मुझे टीका लगा रहा था, तो आया, उसका हाथ हिल गया ऐसे, वो जिन मेरा इलाज कर रहा था। अरे भाई इसको ना खिलाओ गोभी आलू। वाह अंसारी साहब, अल्लाह तेरी कब्रों को रोशन कर दो। ला इलाहा इल्ला। क्या लोग थे, क्या अल्लाह पाक ने उनको दिया। इखलास था, खुलूस था, लिल्लाहियत थी। अंसारी साहब हों, मियां साहब हों, मेरा बाल बाल उनके एहसानात से बंधा हुआ है। खिदमतें उनकी, और खिदमत का ताल्लुक भी माल से नहीं होता, जज्बों से होता। ये नहीं कि उन्होंने अपना माल, असल जज्बे होते हैं, खुलूस होता है। तो एक मेरे पास यहां, आज पता नहीं बात कैसे खुल गई, मेरे पास एक साहब यहां आके रहे कुछ साल पहले। लोग आते हैं, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल रहते हैं, यहां क़याम करते हैं। तो मुझसे कहने लगे कि ये बेर का दरख्त है, इनके जितने भी जिन्नात हैं ये मेरे पास आए। कह रहे हम बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, बहुत करते हैं, तस्बीह करते हैं, अमाल करते हैं, जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, अमाल करते हैं। हमारे जितने भी बेर गिरते हैं इनको आप ना ज़ाय होने दिया करें, खा लिया करें। इससे मरीजों को शिफा मिलती है, बे औलादों को औलाद मिलती है, रिस्क मिलता है, सेहत मिलती है। मैं हमेशा एक आध बेर जरूर खाता हूं, नीचे पड़ा हुआ बेर उठाता हूं, साफ करके खा लेता हूं। कई लोगों को कहता हूं, खास तौर पे बेर के मौसम में ना, रात को जाके बेर गिरते हैं, सुबह गाड़ियां पाऊं उनको कुचल देते हैं। उन्होंने मुझे ख्वाब सुनाया,
बाबा जी थे, बड़े जिक्र तस्बीह करने वाले, और मैंने कहा कि आपका ख्वाब सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। और कई लोगों ने फिर अपने मुशाहिदे भी बताए कि उनको इस बेर खाने से फायदा हुआ। वल्लाहु आलम। सूरत फातिहा 40 बार पढ़े या एक बार पढ़े, अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ। सरकार का फरमान है, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा, सारे कुरान की जेर जबर सूरत, कुरान की 114, कुरान के रकू, कुरान की मंजिलें, कुरान की आयात, जो सारे कुरान में है वो किस में है? और जाओ जो सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? मौला बंदा तेरा, गुलाम तेरा, बंदा तेरा, गुलाम तेरा, मजबूर तेरा, मातहत तेरा, फिर दर किसी और का, फिर अपने दर से ना हटा। मौला मुझे दर दर का गुलाम ना बना, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। मौला फिर अपने दर का गुलाम बना। इय्याका नअबुदु, आपने एक बार सूरत फातिहा पढ़े, सुबह जब भी उठे सूरत फातिहा पढ़ लें। सूरत फातिहा को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे नहीं पढ़ना, यह गौर तलब बात है, बस यहां तक पढ़ना है। उसके बाद सारा दिन वुजू बे वुजू, लम्हा बा लम्हा, साथ बा साथ, हर हालत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराना है, पढ़ना है। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी नाकामी, हालात की सख्तियां, तलखियां, कोई भी जिंदगी का मसला है, आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना भी है, दोहराना भी है और करना भी है। आए हम बैठ के, अगर आप जज्बे के साथ बावाज़ बुलंद, जज्बे के साथ बावाज़ बुलंद, जज्बे के साथ बावाज़ बुलंद मेरे साथ पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सखी के दरवाजों में एक दफा खटखटाएं ना खोले, फिर खटखटाएं ना खोले, फिर आखिरकार सखी कहेगा देखो तो सही कौन मजबूर बेबस है जो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। ये सखी के दरवाजे को दस्तक देना है, सखी के दरवाजे को आवाजें देना है, सखी के दरवाजे को, और सखी को फरियादें करना है। और वह शहंशाह सखी है जो पल में सुनता है, एक पल में राजी हो जाता है, एक पल में नाराजियां खत्म कर देता है। मैं दुनिया के सबसे बड़ा मुजरिम, दुनिया का सबसे बड़ा, मेरे पास एक साहब है, शराब पी पी के ना उसके होंठ ये जले हुए थे। होंठ ना, बाज ना सिगरेट से इतना पीते हैं, होंठों पे यहाँ आपने देखा होगा निशान पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, उसके शराब पी पी के होंठ जले हुए थे। मेरे पास आया, कहा मेरी बख्शिश हो सकती है? क्यों, क्या है? कहने लगा जिंदगी शराबों में गुजरी है, शराब के अलावा जो भी शराब के साथ है उसी में गुजरी है, बख्शिश हो सकती है? तो मैंने कहा मैंने बख्शना है, तो ये पता नहीं वो कितना बड़ा करीम है। मैंने यही आयत बता दी, यही अमल बता दी, यही आयत बता दी, यही अमल बता दी, यही अमल बता दी। मैंने कुछ नहीं खाई, कोई ऐसी चीज हमारी एक दवा है 70 शिफाएं, वही खाई। आपको अंदर खुद हो सीधा खुद मुका मांचा। बात है कि खाया क्या है, वो 70 शिफाएं खाता हूं ना तो कुछ गला ठीक हो जाए। मैंने कहा ऐसा करो, यही अमल करो। कहने लगा नहीं ज्यादा नहीं कर सकूंगा। मैं कहा जितना है कर लो, लेकिन उसने ज्यादा किया। कुदरत का निजाम देखे, कुछ ही अर्से बाद बीमार हो गया। उस वक्त जब मेरे पास आया था वो 70 से आगे बहुत सारा निकल गया था। बाबा था, अपने इलाके का बड़ा चौधरी था, बहुत बड़ा चौधरी था, कौम का जट था, चौधरी था, बड़ा दबंग आदमी था, बंदों को सीधा करवा देता था वगैरह वगैरह। बीमार हो गया, निश्तर अस्पताल मुल्तान में ले गए, कई दिन वहां दाखिल रहा और ये वजीफा ना छोड़ा। कहने लगा मुझे मस्जिद में ले चलो, मेरा दिल कहता है मुझे मस्जिद में ले चलो। मस्जिद में गया, नमाज का वक्त नहीं था, मेहराब में चला गया। मेहराब में जाकर ऐसे सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के जोर जोर से पढ़ने लगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। फिर उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और कुछ देर के बाद आवाज खत्म हो गई। देखा तो अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चली गई। मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वालों के पानी के राज क्या हैं? जहां पानी
घूमता है, पानी का निजाम है, वहां घूमता है चक्की की तरह, उसको क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। लोग उस भंवर का पानी भर के ले आते हैं और हमारी किताबों में उस भंवर के पानी के कमालात, तजर्बात, मुशाहिदात मौजूद हैं। वो किन बीमारियों, किन तकलीफों, किन मसाइल, किन मुश्किलात में काम आता है। कभी आपके मुशाहिदे तजर्बे में यह बात आई है, कभी सुनी है कि भंवर का पानी क्या फायदा देता है किसी के इल्म में? मैं बताता हूँ। भंवर का पानी, जहाँ भंवर होता है वहां से पानी भरना, वो ऐसी लाइलाज बीमारियों में काम आता है, पिलाने और नहलाने में, जहां सब दवाएं अपना काम छोड़ गई। अकबर बादशाह के एक मुआलिज थे अली गिलानी, उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, तालाब के अंदर एक महल बनाया और बादशाह को उस महल में दावत दी। बादशाह ने तालाब में डुबकी लगाई, बादशाह तालाब में डुबकी लगाई तो भीग गया। जब महल के अंदर गया तो महल के अंदर पानी नहीं था और महल के इर्द गिर्द शीशे भी नहीं लगे हुए थे, खिड़कियां भी थीं, दरवाजे भी थे और उस शफाफ पानी से बाहर तालाब के खड़े वाले अंदर देखते थे, अंदर के खड़े वाले बाहर देखते। पानी के राज क्या हैं? जब अंग्रेज ने 1857 में लाल किले में फतह हासिल की, एक हमाम था ऐसा जिससे सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी निकलता था। पूछा पता करो कि ये हमाम, ठंडा पानी, गर्म पानी आता कहाँ से है। बहुत पता करने की कोशिश की, बहुत पता करने की, लेकिन कोई पता न चला। कहा तोड़ो इसको। जब तोड़ा तो उसके अंदर एक चिराग जल रहा था। वो चिराग का तिलिस्माती निजाम था। बस वो चिराग बुझा तो उसके बाद फिर वो सारा निजाम जो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा पानी, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक बात बताओ, एक है अर्कुल जिबाल, एक है अर्कुल अर्ज। अर्कुल जिबाल कहते हैं सलाजीत को। पहाड़ जब अपना पसीना निकालता है, पहाड़ जब अपना पसीना निकालता है तो उसमें एक गोंद निकलती है, उसको सलाजीत कहते हैं। ये हमारे गिलगित के पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है और पहाड़ों की उम्र 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाखों के लाखों साल है। पहाड़ अपने अंदर क्या ताकत और कुव्वत को समाये हुए है। हजारों साल से पहाड़ के अंदर एक ताकत और कुव्वत है, पहाड़ के अंदर एक जिंदगी और दुनिया है, हजारों साल से। और इस तरह लाखों साल और हजारों लाखों साल से जमीन ने अपने अंदर पानी को महफूज रखा हुआ है। ये उसका निजाम है। मैंने एक अमल बताया था, उस अमल की तजदीद करता हूँ। जो बंदा भंवर के पानी में कागज पर 40 मरतबा या रब लिखकर और अपनी हाजत लिखकर डालेगा, अल्लाह हाजत पूरी कर देगा। भंवर के पानी में खुलने वाली स्याही से 40 मरतबा लिखे या रब, ये कुरान का हर्फ है, डाले और नीचे अपनी हाजत लिख ले घुलने वाली स्याही से, और भंवर के पानी में वो नक्श डाले और तावीज डाले, उसकी हाजत अल्लाह गैब से पूरी करता है। हमारे बड़ों ने, असहाब रसूल, आले रसूल ने कायनात के राजों को समझा था। आज तक आपने पैरासीटामोल, पैनाडोल पे एतराज तो नहीं सुना होगा, तस्बीह वजीफे पे एतराज सुन लिया। पैनाडोल पे तो किसी ने एतराज नहीं किया। वो मुताला खत्म, वो जुस्तजू खत्म, वो खोज खत्म, वो जिंदगी जो हमारे बड़े सहाबा, अहलुल बैत, औलिया, सुलहा, हमारे बड़े, जिस जिंदगी की रूहानी दुनिया को देख देख के, परख के, तजर्बात कर के छोड़ के गए, वो जिंदगी पढ़ना भी छोड़ दी, उसकी जुस्तजू भी खत्म कर दी और उस निजाम से महरूम हो गए। ये नक्श लिखे जाफरान से या जर्दे के रंग से या मजबूरन किसी घुलने वाली स्याही से लिखें और लिख के अपनी हाजत लिख के पानी में डालें और मुसलसल ऐसा करें। अल्लाह गैब से काम बनाता है, अल्लाह गैब से निजाम बनाता है, अल्लाह गैब से जरूरतें पूरी करता है और अल्लाह जल्ल शानहू गैब से मुश्किलात हल करता है। अल्लाह दिल की दुनिया आबाद करता है, मन की दुनिया शाद करता है। अल्लाह पाक वो नामुमकिन को मुमकिन करता है जो उसका इंसान को ख्याल, गुमान, एहसास नहीं, अल्लाह वो देता है। फिर एक बात उससे भी अगली है, गौर से सुनिएगा। कुएं का पानी और बहता पानी हमेशा बारिश का होता है और बर्फ का होता है। हमारे पहाड़ों में जो बर्फ घुलती है, छोटे छोटे चश्मे, नदी, नाले, फिर बड़े दरिया बन जाते हैं। इस बहते पानी के अंदर अनोखा निजाम। एक साहब का मसला था, मैं कराची गया, कश्ती ली और उस कश्ती में बैठे, बड़ी कश्ती थी, बहुत अच्छी कश्ती थी, उसमें बैठे, ये नक्श लिख के कराची में दूर गए। करीब के समंदर में गंदा पानी डाला गया, वो पानी शफाफ नहीं। जब दूर गए तो छोटी छोटी मछलियों की लाइनें थीं और शफाफ पानी नीचे तक नजर आ रहा था और उसमें वो आटे में डाल के, ये तावीज आटे में डाला, आप आटे के बगैर भी कर सकते हैं,
یہ آٹے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. آٹے میں ڈالا, آٹے کا پیڑا لیا, اس میں یہ تویز ڈالا اور مچھلیوں کو ڈال دیا. دور تک جو ہے وہ کشتی گئی, دور تک گئی. بس تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا, اللہ پاک نے ان کے مسائل حل کر دیے.